नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, हिजाब मामले को लेकर जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देश के दूसरे राज्यों और विदेशों तक पहुंच गया है। कई लोग हिजाब को निजी मामला बता रहे हैं तो कई लोगों का कहना है कि स्कूल में ड्रेस कोड को ही फॉलो करना चाहिए। उधर हिजाब विवाद को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। खासकर इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। वहीं देश के सभी बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि हिजाब की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई, जो खासकर मुस्लिम महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के दिन में हिजाब सियासतदानों के लिए एक हॉट इशू बन गया है, लेकिन अगर आप गहराई से हिजाब के बारे में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि हिजाब दरअसल एक परिधान है जिसका रिवाज इस्लाम ही नहीं बल्कि कई और धर्मों में भी है। केवल इसका नाम और शक्ल बदल जाता है। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि हिजाब है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हिजाब एक अरबिक शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है कवर, COVER, कवर। जैसे हिंदू महिलाएं अपना सिर ढांकने के लिए दुपट्टा, चुनरी या पल्लू आदि का प्रयोग करती हैं, ठीक वैसे ही हिजाब एक स्कार्फ चौकोर कपड़ा होता है जो मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने बालों, सिर और गर्दन को ढांकने के लिए प्रयोग किया जाता है। केवल मुस्लिम महिलाएं ऐसा करती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अन्य धर्म जैसे यहूदी और ईसाई धर्मों में भी हिजाब का रिवाज है। अब आपको बताते हैं कि हिजाब की शुरुआत हुई कहां से। तो दोस्तों, CNN की रिपोर्ट कहती है हिजाब की शुरुआत महिलाओं की जरूरत के आधार पर की गई। इसका इस्तेमाल मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग क्या करते थे। शुरुआती दौर में तेज धूप, धूल और बारिश से सिर को बचाने के लिए लिनन के कपड़े का प्रयोग किया जाता था। इसे सिर पर बांधा जाता था। 13वीं शताब्दी में लिखे गए प्राचीन एसिरियन लेख में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि बाद में इसे धर्म से जोड़ा गया। इसे महिलाओं, बच्चियों और विधवाओं के लिए पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसे धर्म के सम्मान का प्रतीक बन गया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन नैन्सी डेल को कोट करते हुए रिपोर्ट में लिखा गया है कि धीरे धीरे हिजाब को सम्मानित महिलाओं के पहनावे के तौर पर भी पहचाना जाने लगा। खास तौर पर इसका प्रचार उन क्षेत्रों में अधिक हुआ जहां क्रिश्चियन और इजरायली मूल के लोग रहा करते थे। ये अपने बालों को ढक कर रखते थे। इसकी जानकारी उनके पवित्र ग्रंथों यानी उनके जो होली बुक्स हैं उनमें भी मिलती है। लेखक फेगह शिराजी ने अपनी किताब द वेल अनइविल्ड द हिजाब इन मॉडर्न कल्चर में भी लिखा है कि सऊदी अरब में इस्लाम से पहले ही महिलाओं के सिर को ढकने का रवाज था, आम हो चुका था। इसकी वजह थी वहां की तेज गर्मी, जिससे बचने के लिए महिलाएं इसका इस्तेमाल किया करती थी। धीरे धीरे हिजाब में कई तरह के बदलाव किए गए। इसे स्टाइलिश बनाया गया। अलग अलग फैशन डिजाइनर्स ने इसे इतना आकर्षक बना दिया कि जिन देशों में इसका चलन नहीं था वहां की महिलाएं भी इसको खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए इसे पहनने लगी। अगर हम इतिहास को देखें तो यहूदी, ईसाई, सिख, जैन और हिंदू महिलाएं भी सिर ढकती हैं। यानी सदियों से महिलाएं सिर ढकती चली आ रही हैं। वे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। फर्क केवल इतना होता है कि अलग अलग देशों और अलग अलग धर्मों में इसका शक्ल और नाम बदल जाता है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर लोगों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिजाब। सिर ढकने के लिए काफी महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। तस्वीर में नजर आ रही तुर्की की महिला ने हिजाब पहना हुआ है। वहीं अरब मुल्कों में इसे अलग ढंग से पहना जाता है। यह है दस्तार, जिसे पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब राज्य में सिख समुदाय में दस्तार पहनने का चलन है।
15वीं शताब्दी से दस्तार पहनना शुरू हुआ। सिख अपने सिर के बालों को नहीं कटवाते हैं और रोजाना अपने बाल झाड़कर इसमें पगड़ी बांध लेते हैं। यह है टॉगल मस्ट। कुछ नकाब तो कुछ पगड़ी की तरह नजर आने वाला टॉगल मस्ट एक तरह का कॉटन स्कार्फ है। 15 मीटर लंबे इस टॉगल मस्ट को पश्चिमी अफ्रीका में पुरुष पहनते हैं। ये सिर से होते हुए चेहरे पर नाक तक के हिस्से को ढक देता है। रेगिस्तान में धूल के थपेड़ों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यह है चादर। अर्ध गोलाकार के आकार का यह चादर सामने से खुली होती है। इसमें बाह के लिए जगह और बटन जैसी कोई चीज नहीं होती। यह ऊपर से नीचे तक सब जगह से बंद रहती है और सिर्फ महिला का चेहरा दिखता है। फारसी में इसे टेंट कहते हैं। यह महिलाओं के रोजाना के कपड़ों का हिस्सा है। इसे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, सीरिया और कई अन्य देशों में महिलाएं पहनती हैं। और इसे माइटर कहते हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्च में पादरी की औपचारिक ड्रेस का हिस्सा होती है। 11वीं शताब्दी के दौरान दोनों सिरे से उठा हुआ माइटर काफी लंबा होता था। इसके दोनों छोर एक रिबन के से जुड़े होते हैं। बीच का हिस्सा ऊंचा ना होकर एकदम सपाट होता है। दोनों उठे हुए हिस्से बाइबल के पुराने और नए टेस्टामेंट का संकेत देते हैं। और यह है हेविट। अपने धार्मिक पहनावे को पूरा करने के लिए नन अमूमन इस विशेष पर्दे का इस्तेमाल करती हैं, जिसे हेविट कहा जाता है। यह हेविट अमूमन सफेद रंग के होते हैं, लेकिन कुछ नन काले रंग का भी हेविट पहनती हैं। और यह है हैट्स और बॉन्ड्स, जिसे टोपी भी कहते हैं। ईसाई धर्म के तहत आने वाला आमिश समूह बेहद ही रूढ़िवादी और परंपरावादी माना जाता है। इनकी जड़ें स्विट्जरलैंड और जर्मनी के दक्षिण हिस्से से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि धार्मिक अत्याचार से बचने के लिए 18वीं शताब्दी के शुरुआती काल में आमिश समूह अमेरिका चला गया। इस समुदाय की महिलाएं सिर पर जो टोपी पहनती हैं उसे बोन्स कहते हैं और पुरुष जो टोपी पहनते हैं उसे हैट्स कही जाती है। यह है बिरेट। 13वीं शताब्दी के दौरान नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस में रोमन कैथोलिक पादरी बिरेट को सिर पर धारण करते थे। इसके 4 कोने होते हैं। 19वीं शताब्दी तक बिरेट को इंग्लैंड और अन्य इलाकों में महिला बैरिस्टरों के पहनने लायक समझा जाने लगा। और यह है शट्राइमल। वेलवेट की बनी इस टोपी को युद्ध समाज के लोग पहनते थे। इस शट्राइमल कहा जाता है। शादीशुदा पुरुष छुट्टी के दिन या त्योहारों पर इस तरह के टोपी पहनते हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप में रहने वाले हैसिडिक समुदाय ने इस परंपरा की शुरुआत किया था। और यह है यारमुल्के, जिसे किप्पा भी कहते हैं। यूरोप में रहने वाले यहूदी समुदाय ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में किप्पा पहनना शुरू किया था। टोपी की तरह दिखने वाला यह किप्पा जल्द ही इनका धार्मिक प्रतीक बन गया। और यह है शाइटल। हैसिडिक यहूदी समुदाय विवाहित महिलाओं के लिए कपड़े का नियम बनाता है। न्यूयॉर्क में रह रहे इस समुदाय की महिलाओं के लिए बाल मुंडवा कर विग पहनना अनिवार्य है। जिस विग को ये महिलाएं पहनती हैं उसे शाइटल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हिजाब और इसका इतिहास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, फौरन इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। अगर आप हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबर भी बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।